देखो क्या है, ये मटेरियल कॉस्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वाला चैप्टर है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट लिखा है। तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब वही परचेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें तुम यहाँ पे गलती कर दिए थे बस। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 5 में मिनिमम लॉट साइज 4000 यूनिट, मतलब EOQ को क्या करें, ऑर्डर साइज को। एक तो जो EOQ तुम निकालोगे जो कि आएगा 2400, और एक तुमको 4000 निकालना है, और उसके बाद से तुमको कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें तो देखो डिस्काउंट नहीं है, तो कैरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ पे न्यू प्राइस दे रहा है, तो न्यू प्राइस चेंज होगा मतलब सब चीज़ चेंज होगा। तो मतलब कि इसमें तुमको परचेज कॉस्ट निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है और कैरिंग कॉस्ट। दो बात का यहाँ ध्यान रखना कि वो रॉ मटेरियल की होनी चाहिए। एनुअल मतलब क्या होता है, एनुअल होनी चाहिए वो, पहली बात। और पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होनी चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले तो तुम EOQ निकाल लोगे। तो EOQ निकालोगे ना तो तुम्हारा क्या होता है 447 आएगा। EOQ तुम सिंपली निकाल लोगे। फिर उसके बाद से ना तुमको क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि अगर तुम ना मिनिमम ऑर्डर 500 आइटम का करोगे तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो तुमको ना एक तो 447 जो EOQ निकालोगे, और दूसरा ना तुमको 500 मान लेना है, और तुम 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब तुमको परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालना है। देखो परचेज कॉस्ट में एनुअल रिक्वायरमेंट पे तुमको जो एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस करना रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो 8 में भी कुछ खास नहीं है, मतलब तुम कर लोगे। देखो टाइम लैग बिटवीन टू परचेज ऑर्डर क्या होता है, 365 अपॉन नंबर ऑफ द ऑर्डर होता है, तो वो कर लोगे। 9 क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे री ऑर्डर क्या होता है, री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वही क्या होता है, तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम निकाल दोगे। और री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारा री ऑर्डर लेवल में क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजप्शन आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक 30 डे ऑफ द कंजप्शन, मतलब एक दिन का तुमको कंजप्शन निकालना है। तो 12,000 को 360 से डिवाइड करोगे तो 33.3 आएगा। उसको इंटू 30 कर दोगे तो 1,000 रुपये का वो आ जाएगा। और प्लस तुमको लीड टाइम कंजप्शन करना है। तो एक दिन का कंजप्शन 33.33 है, तो उसको इंटू कर दोगे तुम किससे, लीड टाइम लीड से 15 डेज से, तो तुम्हारा 500 आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो तुम इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें देखो ऑप्टिमम रन साइज निकालना, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। तो यहाँ पे देखना पर मंथ दिया हुआ है, तो इंटू 12 करना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद से जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से तुम करके तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूट द इंटरनल बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रन, मतलब टू कंसिक्यूटिव रन वाई 365 अपॉन नंबर ऑफ द ऑर्डर आता है। तो यहीं पे तुम फंसे थे। तो उससे पहले तुमको नंबर ऑफ द ऑर्डर निकालना है, और फिर उसके बाद से बोल रहा है कि अगर मैन्युफैक्चर करेगी 8,000 तब क्या होगा। तो तुमको 8,000 और फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मान लो जो 8,000 है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो कर लेनी है, और फिर तुमको कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें तो कोई प्राइस चेंज तो हो नहीं रहा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी। फिर उसके बाद ओपिनियन दे देना। 12 वाला भी तुम्हें सिंपल है, कर लोगे कैलकुलेटर पे। नॉर्मल यूजेस का मतलब क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल यूजेस ही एवरेज होता है, इसमें बस यही पॉइंट करने वाली बात थी, ठीक है। तुम क्या गलती किए थे, जैसे 13 में मिनिमम स्टॉक है, तो मिनिमम स्टॉक का क्या होता है, पहले तुमको री ऑर्डर लेवल निकालना है। री ऑर्डर लेवल दिया हुआ है, इनटू क्या होता है, मिनिमम स्टॉक में तुमको इंटू एवरेज लेना पड़ता है। तो एवरेज क्या होता है, दो इंटू क्या होता है एवरेज, जो कि लीड टाइम होगा, मतलब टू, देखो टू करोगे, ये तो वीक्स में है, इंटू कंजप्शन के लिए एवरेज लेना पड़ेगा, तो जो कि है 200 यूनिट। लेकिन तुम यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी हो कि टू तो लोगे, और ये तो मतलब 200 यूनिट है, लेकिन केजी कितना है उसका 10, तो ये 2,000 हो जाएगा, समझ रहे हो।
200 इंटू 10 तुम क्या कर दियो, मिस कर दियो 200 इंटू 10, और ऐसे ही तुम बाकी सबका भी करना होगा। जैसे मान लो कि मैक्सिमम है तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम होता है ना, तो मिनिमम लीड टाइम लोगे, और तो मिनिमम यहाँ पे 175 है, 175 इंटू 4 भी करोगे, फिर इंटू 3 करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख लो एवरेज स्टॉक लेवल ए, तो मिनिमम स्टॉक तो पता है, तो मैक्सिमम ए का निकाल लोगे, उसके बाद से करोगे। देखो 14 में कुछ खास नहीं है, पहले ई ओ क्यू निकालना है, तो ई ओ क्यू तुम निकाल लोगे। री ऑर्डर पॉइंट इफ द लीड टाइम इज 12, तो री ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है, वही री ऑर्डर लेवल, और कितना फ्रिक्वेंटली परचेज करना है अंडर ई ओ क्यू मॉडल। तो जो ऑर्डर आएगा उसको तुम 360 से डिवाइड कर दोगे, 360 डिवाइडेड बाई 19 ऑर्डर कर दोगे, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 15 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ई ओ क्यू निकालना, जो कि निकालोगे, नंबर ऑफ द ऑर्डर निकालना है, और टोटल कॉस्ट निकालना, जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसमें दिक्कत करेगा ये फोर्थ वाला पॉइंट। देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि कब तुम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे, जब तुम कंपनी को मेंटेन करना है एक सेफ्टी स्टॉक एंड प्रेजेंट, और कंपनी को मेंटेन करना है सेफ्टी स्टॉक, और आज प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल तुम्हारा इतना है। तो सबसे पहले तुम री ऑर्डर लेवल निकाल लोगे। तो जब री ऑर्डर लेवल निकालोगे तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यही होता है ना, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम 6 है, और क्या होता है मैक्सिमम कंजप्शन पर डे, तो मैक्सिमम कंजप्शन पर डे तो 360 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि 60,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 60, तो 12,000 आ जाएगा तुम्हारा। तो 12,000 पैक री ऑर्डर लेवल होना चाहिए। तो अभी तो इतना है, तो तुमको जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करने नहीं चाहिए। ठीक है, देखो 16 का क्वेश्चन क्या है। देखो 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि देखो इसमें यही दिक्कत है, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम 4, तो 4 डेज़ का तो डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन उसका एवरेज 6 भी होना चाहिए। तो उसका एवरेज 6 इसी से होगा कि जब 4 और 8 का आएगा तब उसका डिफरेंस होगा। और ये क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन पर डे लिख रहा है, कंजप्शन है मैक्सिमम, एक कॉन्सेप्ट है वेरीज इन्वेंट्री लेवल, उसमें तुम निकालते हो री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, और या उसमें जो मैक्सिमम कंजप्शन किस में आता है, री ऑर्डर लेवल में आता है। तो री ऑर्डर लेवल तुमको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कंजप्शन तुम्हारा निकल जाएगा। वैसे ही मिनिमम कंजप्शन पर डे किस में आता है, वो मैक्सिमम वाले में आता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया है, फिर वो वैसे वो निकल जाएगा। 17 भी इजी है, लेकिन इसमें तुमको पता है दिक्कत बस यही होगी कि मान लो कि यहाँ पे 10,000 यूनिट है ऑफ ई एक्स ई, और 10,000 में से तुम्हारा 1,000 मतलब 900 का जो यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स है वो ओपनिंग स्टॉक है। तो 10,000 में से 900 पहले माइनस कर दोगे, फिर जो आएगा उसको 2 kg से इंटू कर दोगे, तो उतना रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन उसमें से मेरे पास ओपनिंग में 1,000 ऑलरेडी है, तो उसके बाद से जो तुम्हारा निकल आएगा वो एनुअल होगा। देखो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई ओ क्यू निकल जाएगा, और ई ओ क्यू में लिख रहा है कि री ऑर्डर क्वान्टिटी 200 kg लेस है, तो री ऑर्डर क्वान्टिटी 200 लेस कर दोगे तो आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और फिर देखो दूसरा पॉइंट आता है कि मैक्सिमम कंजप्शन पर डे 20 kg है, मोर देन दी एवरेज कंजप्शन पर डे। तो सबसे पहले तुमको एवरेज कंजप्शन पर डे निकालना है। तो एवरेज कंजप्शन पर डे, तो एवरेज तुम कितना कंज्यूम करते हो, कितना रॉ मटेरियल एवरेज, मतलब ईयर में तुम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो, ओपनिंग हटा दो, तो मतलब कि तुम 18,200 ही ना कंज्यूम करते हो, तो 18,200 को 364 से कर दोगे, तो 364 से कर दो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 364, तो तुम्हारा एक दिन का 50 आ जाएगा, और 50 में तुम 20 प्लस कर दोगे, और 15 में -20 कर दोगे, तो तुम्हारा वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद से ईजी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा सारा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, नॉट ऑर्डरिंग दी ई ओ क्यू, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। वही प्रॉफिटेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब एक तो तुम
मतलब 1000 जो री ऑर्डर क्वांटिटी और एक जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, तो इन दोनों का कंपैरिजन करके ऑपरेटिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट करके निकाल लोगे। देखो दिक्कत यहाँ पे देखो किस में आएगी, इसमें तुमको दिक्कत आएगी मिनिमम कंजप्शन पर डे निकालने में। तो मिनिमम कंजप्शन पर डे कैसे निकालोगे, मिनिमम कंजप्शन पर डे कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज 15 यूनिट है और मैक्सिमम 20 यूनिट है। तो एवरेज 15 यूनिट है, एवरेज 15 यूनिट है, मैक्सिमम 20 यूनिट है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो मिनिमम भी होगा वो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो एक तो ये आएगा। और दूसरी बात ये, जब डेंजर स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी परचेज फॉर डे, तो इसको कंसीडर करोगे, ठीक है। बाकी ये इजी है, हो जाएगा। देखो 19 में क्या करना है, 19 में देखो एक तो प्राइस चेंज हो रही है, तो मतलब क्या होता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले ना तुम ना इसको ले करके तुम निकालो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आएगी मेरे ख्याल से 223। तो ये देखो लेस देन 500 है, तो लेस देन 500 है तो 224 को ले लोगे, ठीक है। फिर इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 223, 223 नहीं 223 225 आएगा। इसका कैलकुलेट करोगे तो 225 आएगा। तो देखो 500 से 225 पास पड़ रहा है कि 1000 से पास पड़ रहा है, तो 500 से पास पड़ रहा है। तो ऐसे ही तुम सबका निकाल लोगे तो आ जाएगी। फिर उसके बाद परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकाल लोगे। फिर उसके बाद लिख रहा है यू विल बी योर आंसर एवर क्वेश्चन इफ देयर नो डिस्काउंट ऑफर एंड द प्राइस पर टन इज 500। तो फिर 500 की प्राइस पर निकाल लोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से, देखो पहली बार इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट दिया नहीं हुआ है, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुम निकाल नहीं सकते हो। प्लस यहाँ पे लिखा रहा है मैन्युफैक्चर स्पेशली प्रोडक्ट फॉलो द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये पॉलिसी फॉलो कर रही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। पहली बात, ऑर्डर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो मतलब कि और ऊपर से तुम्हारा ये जो टोटल कॉस्ट है वो 4000 दे रहा है, 4000 है कि नहीं। तो कैरिंग कॉस्ट इसमें कैरिंग कॉस्ट तो क्या 4000 है, तो मतलब 4000 है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मतलब 2-2000 हो जाएगा कि नहीं। फिर वो कैरिंग कॉस्ट में रख करके तुम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लोगे। तो तुम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और प्रोवाइडेड अ लॉट साइज ऑफ दी 2000। तो पहले तो दो चीज़ आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 और 2000। लेकिन मेन दिक्कत आ रही है कि एनुअल रिक्वायरमेंट तो तुमको निकालना पड़ेगा ना। तो एनुअल रिक्वायरमेंट निकालो कैसे, कैसे कैसे नहीं निकाल लोगे, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुमको मिल चुकी है। सिर्फ एक ही ना मिसिंग है जो कि एनुअल रिक्वायरमेंट का है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट तुम्हारी 4000 आ जाएगी और फिर ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 है